नमस्ते। आज मैं कोई पर्टिकुलर व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, बट कुछ चेंजेस लाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपसे बातें करूँ और कुछ चीज़ें की रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाऊँ। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे और जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझें और इसे अप्लाई करें अपने जीवन में। यूट्यूब में लगभग 2000 के आसपास मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं एंड इतना फेमस नहीं हूँ कि ये वीडियो सब तक पहुँच जाए एंड वायरल हो जाए। बट जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर हम इनिशियल स्टेज से उस चीज़ को फॉलो करें तो हम काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। अगर एक कॉमन मैन ही इस चीज़ के लिए खड़े हो जाए अकेले और इनिशियल स्टेज से स्टेप बाय स्टेप काम करे इस चीज़ के लिए, तो आने वाले समय में काफ़ी बदलाव आ सकता है। हाँ, आपने सही समझा। आज मैं चाइनीज़ की प्रोडक्ट्स जितने उनके एप्लीकेशंस हैं उन सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। आई नो इतना ईजी नहीं है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करना, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत ईजिली हमें अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत चीप होते हैं, तभी हम अपने डे टू डे लाइफ में उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ चाइनीज़ है क्योंकि वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और जैसे मैंने बताया बहुत चीप होते हैं। सोनम वांगचुक एक यूट्यूबर है, एक इन्फ्लुएंसर है, जिसने लगभग 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था इस चीज़ के बारे में, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले हम जो ईजी है, जैसे एप्लीकेशंस है, शेयर्ड हो गया, टिकटॉक वगैरह हो गया। टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो उसने बताया था हमें उस वीडियो में कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना कम कर सकते हैं। आई नो ईजी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। धीरे धीरे करके स्टेप वाइज के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ को कम कर सकते हैं। उसने सारी चीज़ मेंशन कर रखा है, मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहूँगा। अब उनका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप ज़रूर से देखिएगा उस वीडियो को भी। अगर धीरे धीरे हम इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जानने को पड़ेगा। बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिनका मोड ऑफ इनकम टिकटॉक से बनता है एंड इस समय उनके लिए पैसा कमाना टिकटॉक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हम उनको कहेंगे कि यार टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो, वो नहीं मानेंगे। बट भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, क्या आपने सोचा है जो आप टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक को और फेमस कर रहे हैं, पूरे भारत में और लोगों को, यंगस्टर्स को भी मोटिवेट कर रहे हो आप टिकटॉक यूज़ करने के लिए, उन्हीं पैसों से चाइना अपने मिलिट्री वेपन्स खरीद रहे हैं और उन्हीं उपकरणों से हमारे देश को हमला कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है? आप न्यूज़ में दिख रहे होंगे कैसे चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हो रहा है। हमारे नौजवान, हमारे सेना, आर्मी पर्सनल्स सारे वहाँ पर मौजूद रहते हैं हमें बॉडीगार्ड करने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। बट वो धमकियां दे रहे हैं हमें, किन पैसों से? जो हम उनके प्रोडक्ट्स, उनके एप्लीकेशंस इंडिया में रह के अपने मौज मस्ती में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीप है, आराम से अवेलेबल है और मज़े आ रहे हैं हमें। नौजवान हमारे फालतू के जान दे रहे हैं हमारे लिए, है ना? उनका कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई महत्व है हमारे जीवन में। थोड़ा सोचिए इस बारे में। अगर हम इस वक्त खड़े नहीं होंगे अपने देश के लिए तो कब खड़े होंगे? जिसमें 1000-2000 लोग मरेंगे तब आप देश के लिए कुछ करेंगे। ये वक्त है, खड़े रहो, अलर्ट रहो। जब चाइना हमारे पर इतना हमले कर रहा है, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा भी एक कॉमन मैन होने के नाते एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स जो देश के लिए अपनी जान दे रहे, उनके साथ हम पैर टू पैर मिला के खड़े रहे। अमेरिका में एक बंदे के मरने से लाखों लोग उसके लिए विरोध करने लगे। बस अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों में लोग उनको इंसाफ के लिए खड़े हुए। टॉपिक यहाँ दूसरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी आके जंग के मैदान में खड़े हो जाए, बट जब चाइना के लोग, चाइना की आर्मी हमारे सैनिकों पर, हमारे नौजवान पर हमला कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम उसके लिए, इंसाफ के लिए हम खड़े हो जाए। हम जंग के मैदान में खड़े नहीं हो सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, बट हम अपने जगह में रह के चाइनीज़ ऐप्स, प्रोडक्ट्स, इनको इस्तेमाल बंद करें, डिलीट करें और इंडियन आर्मी के साथ हम खड़े हो जाए। ये लाइन आपने ज़रूर से सुना होगा, वी कांट फाइट ऑन द बॉर्डर्स बट वी कैन बॉयकॉट। आप समझ रहे होंगे, हम जंग के मैदान में लड़ाई कर नहीं सकते, वो फौजियों का काम है, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो उनका काम है प्रोटेक्ट करना हमारा,
बट हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन वगैरह का इस्तेमाल ना करके हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं। देश भर में बहुत सारे लोग चाइना के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन्स निकाल रहे हैं, चाइना मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गद्दार चाइना करके मोर्चा निकाल रहे हैं। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मोर्चा भी चल रहा है। हम अपने आप से पूछे हम क्या कर रहे हैं? हमारे जितने भी जवान फेस ऑफ चाइना में शहीद हुए हैं, उनका मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हम सब ठान ले कि चाइना के प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना हम बंद करें, डिलीट करें, तो काफ़ी हद तक हमारे नौजवान को इंसाफ मिलेगा। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर नॉट अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, बट अगर एक कॉमन मैन ही खड़े हो जाए तो बहुत बदलाव आ सकता है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ और कॉमन मैन का रेशियो निकालेंगे तो कॉमन मैन का रेशियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है। अगर हम कॉमन मैन ही इनिशिएटिव लेते हैं, खड़े हो जाते हैं इसके विरुद्ध में, तो दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग फोर्थ ह्यूज डिफरेंसेस। मैं रिसेंट डेज में इन्हीं अवेयरनेस फैलाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरीज़ में चाइनीज़ एंड उनके एप्लीकेशंस, उनके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग स्टोरीज डाल रहा था। तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तू फ़ोन कौन सा इस्तेमाल करता है? मैंने प्लेनली कहा, यार ओप्पो यूज़ करता हूँ, बट मुझे पता है ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है, मैं उसे ख़रीद चुका हूँ। अगर मैं अपना फ़ोन को ही फेंक दूँ, तोड़ दूँ, मेरा ही लॉस होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ख़रीद चुका हूँ। ऐसे हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेकोरेशन के लिए अनेक प्रकार की चीज़ें रखते हैं। अगर हम उन चीज़ को फेंकने आ जाए, तोड़ने आ जाए, ख़त्म करने आ जाए कि हाँ वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो ऐसे में बहुत लॉस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार में सब चीज़ ख़त्म कर दे, बट इनिशियल स्टेज से अगर हम शुरू करें तो आने वाले समय में सब चीज़ का इस्तेमाल करना बंद हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हम क्या चीज़ स्टार्टिंग में डिलीट कर सकते हैं, रोक सकते हैं उनका इस्तेमाल करना, फिर आने वाले प्रोसेस में ये महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 1 साल में नहीं, बल्कि 1-2 साल आराम से लग सकता है। तो उसका वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, ज़रूर से देखें और इस चीज़ को फॉलो करें और देश के लिए स्टैंड अप करें। एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार मैं टिकटॉक तो है मेरे पास, मैं डिलीट क्यों करूँ उसे? मतलब मुझे कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, ना मैं कुछ उससे अर्न कर रहा हूँ, तो क्यों डिलीट करूँ? बट भाइयों बहनों, कभी आपने सोचा है जो आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा तो चाइना को मिल रहा है ना, और उन्हीं पैसे से वो अपने मिलिट्री चीज़ें खरीद रहे हैं और हमको धमके दे रहे हैं। चाइना बिल्कुल वही कर रहा है जो अभी आजकल न्यूज़ चल रहा है, अब उसमें देख रहे हैं कि चाइना का हाल चाल क्या चल रहा है हमारे साथ। मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही आप कोई परफेक्ट है। हम किसी को भी पूरा फुल नॉलेज हर चीज़ के बारे में नहीं है, बट अगर मैं आपको वो चीज़ शेयर करूँ जो मुझे पता है, एंड जो मुझे नहीं पता है वो मुझे आप शेयर करें, आप मुझे बताएं, तो हम ऐसे में हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, शेयरिट एक चाइनीज़ ऐप है। अगर हम उसे हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसके बदले, उसके अल्टरनेटिव में हम चाइनीज जो इंडियन मेड है, शेयर ऑल या फाइल्स बाय गूगल, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ भी नॉलेज है इनकी रिगार्डिंग, कुछ ऐप्स की अल्टरनेटिव, आप हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम सब लोग तक ये पहुँचे और हम चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल करना बंद करें। अ लॉट ऑफ पीपल से एंड आर सेइंग कि गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, इन ऐप्स को बंद कर देना चाहिए। यार हम भी तो खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं, है ना? व्हाट इफ, ध्यान से सुनो, व्हाट इफ गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती ही नहीं है, वो इन ऐप्स के लिए बैन करती ही नहीं है, तो क्या हम इन ऐप्स को यूज़ करते रहेंगे? बोलो, क्या हम इन ऐप्स का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे? क्या हम गवर्नमेंट पर अभी भी आस लगाए बैठे रहेंगे कि जब वो बंद करने बोलेंगे तभी हम इस्तेमाल करना बंद करेंगे? यार जब तक गवर्नमेंट निकालेगा बैन करने के लिए इन ऐप्स के लिए, तब तक हमारे नौजवान, 20-30 नौजवान हर दिन शहीद होते रहेंगे। क्यों हो रहे? वो हमारे लिए हो रहे, और हम क्या कर रहे हैं? चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। वेल, थोड़ा फनी था, बट ऑन अ सीरियस नोट, हम इस चीज़ को सीरियसली लें, पॉजिटिवली लें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोग तक ये मैसेज ना पहुंचा हो उनको भी पहुंचे, और हम इस समय अपने देशवासियों के साथ, अपने देश के साथ खड़े रहें। जो नौजवान, जो आर्मी पीपल ने हमारे देश के लिए अपना जीवन दे दिया है,
शहीद हो गए हैं हमारे देश के लिए, LOC में लड़ाई करते करते, हम उनके साथ खड़े रहे। ये हमारा समय है, हम खड़े होंगे उनके साथ। यार अगर अभी हम इंडिया के लिए खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे हम? सोचो, थिंक ओवर इट। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इरशाद अली साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।